किसी भी बड़े नेता के बारे में सोचिए, कोई भी शख्सियत के बारे में सोचिए, आप उसके लुक को तुरंत अपने सामने पाएंगे। उदाहरण के लिए महात्मा गांधी, उदाहरण के लिए पंडित जवाहरलाल नेहरू, या ऐसे किसी भी नेता के विषय में आप सोच सकते हैं जो भारतीय राजनीति के शीर्ष पर आपको देखने को मिला। बात सिर्फ भारतीय राजनीति की नहीं है, अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में भी यही होता है। अगर कांग्रेस की राजनीति की बात करें तो इंदिरा गांधी जी का अपना एक लुक था, उनके बालों की वो सफेदी आज भी लोग जानते हैं, साड़ी पहनने का तरीका। ममता बनर्जी एक बड़ा एग्जाम्पल है, जिस तरीके से उन्होंने अपनी सादगी को पेश किया। यह अरविंद केजरीवाल भी एक बहुत बड़ा उदाहरण है। आप देखते हैं कि किस तरह से नेताओं के लुक्स, उनके कपड़े पहनने का तरीका, ये वायरल हो जाता है, उनकी पहचान बन जाता है, और ये राजनीति में शायद बहुत महत्वपूर्ण माना जाता है। जितने सफल नेता आप देखते हैं, उनका एक विशेष लुक देखते हैं। उदाहरण के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, उनका अपना कपड़े पहनने का एक स्टाइल है, दाढ़ी का एक स्टाइल है। उसमें कुछ बदलाव कोविड के दौरान आया था, आपने देखा होगा कि उनकी दाढ़ी एकदम से बड़ी हो गई थी, फिर वो अपने पुराने लुक में लौट आए। ये लुक बड़ा इंपॉर्टेंट होता है। दिक्कत किन के साथ आती है? राजीव गांधी या राहुल गांधी जैसे चेहरे, जो ऐसे चेहरे होते हैं जिनके बारे में कार्टूनिस्ट, मैं आपको आर.के. लक्ष्मण साहब की एक बात बताना चाहूँगा। वो कहते थे कि मुझे कार्टून बनाने में सबसे ज़्यादा गुस्सा आता था राजीव गांधी का, क्योंकि उनके नैन नक्श में कोई डिफेक्ट नहीं मिलता था जिसको डिस्टॉर्ट किया जा सके, कि नाक ज़्यादा चौड़ी है, होंठ ज़्यादा मोटे हैं। वो इतने परफेक्ट थे कि उनका कार्टून बनाना बड़ा मुश्किल होता था। यही बात सुधीर तेलंग भी, स्वर्गीय, दोनों ही बड़े कार्टूनिस्ट रहे, अब नहीं हैं, लेकिन इन दोनों ने काफ़ी कार्टूनिंग की और उन्होंने ये बात कही थी। ये उदाहरण आपको बताता है कि नेताओं के नैन नक्श, उनका लुक कितना इंपॉर्टेंट होता है। अब बात हो रही है राहुल गांधी की। राहुल गांधी भी एक ऐसी शख्सियत रहे हैं जो बहुत ही युवा चेहरे के साथ में, जिन्हें चॉकलेटी चेहरा भी कह सकते हैं। राजनीति में ऐसे चेहरे बहुत कम आते हैं, और एक युवा चेहरे के तौर पर जब उनकी राजनीति में आमद हुई तो एक बच्चे की तरह उन्हें लिया गया। बेशक अब वो 50 की उम्र पार कर गए हैं, लेकिन आप देखते होंगे कि बाकी खाटी नेताओं की तरह उनके लुक बहुत डिफरेंट रहे, बहुत ही युवाओं की तरह वो दिखना, उनकी फिटनेस का लेवल और ये सारी चीज़ें। लेकिन भारत जोड़ो यात्रा के दौरान राहुल गांधी में ये भी एक बहुत बड़ा बदलाव आया। उनकी दाढ़ी बहुत ट्रेंड हो गई। वो दाढ़ी बेशक भारत जोड़ो यात्रा के दौरान शेविंग का समय नहीं मिल रहा है, इस वजह से बढ़ाते जा रहे हैं, लेकिन धीरे धीरे ये लुक उन पर बड़ा सूट कर रहा है, और ऐसी भी मांग उठने लगी कि वो अपने इस लुक को बरकरार रखें। दूसरी महत्वपूर्ण बात ये कि राहुल गांधी ने जिस तरह से अपनी यात्रा को आगे बढ़ाया, उसमें शुरुआत ही हुई थी उनकी टी शर्ट को लेकर। एक कंपनी की वो टी शर्ट पहन रहे थे, बीजेपी ने अपने ऑफिशियल ट्विटर हैंडल से उनकी तस्वीर को पोस्ट कर दिया, बाकायदा टी शर्ट की कीमत रख दी, जूते कौन सा पहन रहे हैं वो लिख दिया गया। ये तो उल्टा पड़ गया था बीजेपी को, उस समय पे इसकी काफ़ी किरकिरी हुई और ये मुद्दा बहुत गर्मा नहीं पाया, यानी बीजेपी को बहुत सपोर्ट नहीं कर पाया। अलबत्ता कांग्रेस को इससे थोड़ी सी सहायता मिल गई, क्योंकि शुरुआत में ही एक ऐसा मौका मिला जब कांग्रेस भारी पड़ती दिखाई दी सोशल मीडिया पर बीजेपी के ऊपर। लिहाजा उनके इस लुक और टी शर्ट को लेकर राहुल गांधी ने यह तय कर लिया कि वो इसी टी शर्ट के साथ, इसी लुक के साथ में चलेंगे। आप देख रहे हैं पूरी यात्रा के दौरान सफेद कलर की टी शर्ट और खाकी कलर का पैंट पहने हुए राहुल गांधी आगे बढ़ रहे हैं। ऐसा लग रहा है धीरे धीरे उनका ये लुक उनकी पहचान बनता जा रहा है। ये तो कहना बहुत मुश्किल है कि क्या भारत जोड़ो यात्रा के अपने इसी लुक को राहुल गांधी आगे बढ़ाने वाले हैं, लेकिन ये बात तय है कि फिलहाल जो उनका लुक देखने को मिलता है, चाहे वो उनकी दाढ़ी हो, चाहे वो उनकी सफ़ेद टी शर्ट हो, खाकी पैंट हो, स्पोर्ट शूज़ हो, ये उनका एक ऐसा लुक है जो लोगों के सामने बहुत जा रहा है और लोग इस लुक में उनको बहुत पसंद कर रहे हैं। पसंद तो खैर उनकी भारत जोड़ो यात्रा के दौरान जिस तरीके से हमने देखा कि वो लोगों से मेल मुलाकात करते हैं, लोगों के साथ में तस्वीरें खिंचवाते दिखाई देते हैं, ये सारी वो चीज़ें हैं जो ये बताती हैं कि राहुल गांधी को किस तरीके से अलग अलग जगह पर रिस्पांस मिल रहा है। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि राहुल गांधी के इस लुक को अब कॉपी भी किया जा रहा है। राहुल गांधी से मिलने जितने भी नेता पहुंच रहे हैं या जो कार्यकर्ता दिखाई देते हैं, वो उनके इसी अंदाज में ढलना चाहते हैं। राहुल गांधी की तरह सफ़ेद टी शर्ट पहनकर अब बहुत सारे कार्यकर्ता और दूसरे नेता भी इस यात्रा में शामिल हो रहे हैं। एक तरीके से एक यूनिफॉर्म दिखाई देती है, वाइट टी शर्ट और खाकी पैंट, जो कि एक बैगी पैंट है, लूज सा पैंट है, जो राहुल गांधी बहुत पहन रहे हैं, या हर बार आपको एक जैसे लुक में रोज़ प्रतिदिन इस यात्रा में दिखाई देते हैं। यानी उन्होंने तय कर लिया है कि इस तरह के कपड़े एक तो कंफर्टेबल हैं, इसकी बहुत बड़ी वजह है कि कंफर्टेबल कपड़ों के साथ, स्पोर्ट शूज़ के साथ लंबी यात्राओं को वो कर सकते हैं। लिहाजा एक मजबूरी या फिर एक तरीके से एक सुविधाजन्य कपड़ा ये समझ में आता है, ये लुक समझ में आता है।
लेकिन ये एक पहचान भी बनाता जा रहा है। आप देखिए, अगर पहचान की बात होती है तो महात्मा गांधी एक समय पर बैरिस्टर थे। उनकी वो तस्वीरें भी आपने देखी होगी जब वो आपको कोट टाई में दिखाई देते हैं, साउथ अफ्रीका की वो तस्वीरें दिखाई देती हैं। लेकिन इसके बाद में एक दौर आया जब महात्मा गांधी ने धोती पहनना शुरू किया। एक घड़ी उनके पास होती थी, एक लाठी उनके पास होती थी, उनका चश्मा जो था वो बिल्कुल अलग किस्म का था। कहते हैं कि महात्मा गांधी का ये जो लुक है ये भी धीरे धीरे डिज़ाइन हुआ और फिर उसके बाद में देखते ही देखते बड़ा लोकप्रिय हो गया। आज भी महात्मा गांधी को हम जब देखते हैं, सोचते हैं, तो उनका वही लुक हमारे जहन में आता है। उनको जितने लोग कॉपी करते हैं वो भी उनके, चाहे बाल नहीं रखना, पूरी तरह से शेविंग करके रखना अपने सिर की भी, चेहरे की भी, और जिस तरह का लुक उनका था वो देखने को मिलता था। प्रधानमंत्री मोदी के लुक को लेकर भी यही बात कही जाती है। उनका लुक जो है वो काफ़ी समय से बहुत फिक्स है। जिस तरह की जैकेट वो पहनते हैं, इसको नेहरू जैकेट भी कहा जाता था। अभी बदलते दौर के साथ में जब दौर बदला तो ये मोदी जैकेट के रूप में लोकप्रिय हो। यानी कुल मिलाकर आप समझ सकते हैं कि नेताओं के कपड़ों का कितना असर पड़ता है। बॉलीवुड, फैशन इंडस्ट्री ये ट्रेंड चलाते हैं, लेकिन नेताओं का ट्रेंड या फिर उनकी इमेज को बनाना, इसमें उनके लुक भी बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। और वो नेता जो लोकप्रिय होते हैं, जिनके बोलने का अंदाज कॉपी होने लगता है, इमिटेट होने लगता है, जिनके पहनने का अंदाज इमिटेट, निश्चित तौर पर वो काफ़ी सक्सेसफुल नेता कहलाते हैं। उदाहरण के लिए अगर हम हाल की राजनीति की बात करें तो कुछ नेता हैं, जैसे मैंने पहले भी जिक्र किया कि अरविंद केजरीवाल हैं, विपक्ष की राजनीति के चेहरों के तौर पर। लालू प्रसाद यादव, उनका हेयर स्टाइल, उनके बोलने का अंदाज, ये सब काफ़ी लोकप्रिय हुआ और फिर लोग उनको एक पर्टिकुलर तरीके से जानने समझने लगे थे। कुछ इसी तरीके से ममता बनर्जी का लुक रहा है और कुछ ऐसे चेहरे रहे हैं जिनका लुक कभी भी बन नहीं पाया या बहुत ज़्यादा उनके लुक को लेकर उनकी चर्चा नहीं होती। इसमें शरद पवार जैसे चेहरे हैं या कुछ अन्य चेहरे हैं। हाल के दिनों में अखिलेश यादव भी एक ऐसे चेहरे के तौर पर सामने आए जिनका लुक बिल्कुल डिफरेंट आपको दिखाई देता। अब धीरे 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 वो नेताजी के अंदाज में ढलते गए। उनकी लाल टोपी अब आपको हर जगह दिखाई देती है, वो एक संकेत के तौर पर उसको लेकर चलते हैं। बहुत मुमकिन है कि डिज़ाइनर्स या बाकी लोगों के सुझाव के बाद, बहुत सारी रिसर्च के बाद इस तरह के लुक तैयार किए जाते हैं। लेकिन भारत जोड़ो यात्रा के दौरान राहुल गांधी का ये जो लुक तैयार हुआ है ये उनको एक बिल्कुल अलग इमेज दे रहा है। वाइट टी शर्ट, खाकी पैंट, और उनको कॉपी करने वाले, उनके साथ चलने वाले बहुत सारे लोग उनके इसी अंदाज के साथ में चलना चाह रहे हैं। कुल मिला के ये कहा जा सकता है कि राहुल गांधी जैसे जैसे यात्रा आगे बढ़ रही है, कहीं ना कहीं अपने साथ में लोगों को कनेक्ट करने के लिए अपने इस लुक को भी सामने रखते जा रहे हैं। इस लुक के जरिए राहुल गांधी निश्चित तौर पर भारत जोड़ो यात्रा में तो कामयाबी हासिल कर रहे हैं, लेकिन क्या आने वाले दिनों में उनका ये लुक बरकरार रहेगा, एक बहुत बड़ा सवाल है। और ऐसा लगता है, आप इस पर राय ज़रूर रखिएगा, आपकी राय बहुत महत्वपूर्ण होती है। आप इस पर राय ज़रूर रखिए कि क्या राहुल गांधी को अपना ये लुक बरकरार रखना चाहिए। यानी जिस तरह की दाढ़ी उन्होंने अभी इस वक्त रख रखी है या हो गई है उनकी दाढ़ी, और जिस तरह के कपड़े वो पहन रहे हैं। अरविंद केजरीवाल ने चुनाव प्रचार के दौरान अपना एक लुक बनाया था, वो टोपी लगाकर घूमते थे, गले में मफलर डालकर। वो उस समय पर बाय चांस एक तरह का लुक सामने आया, लेकिन धीरे धीरे वो इतना लोकप्रिय हो गया कि जब उसकी आवश्यकता नहीं होती थी तब भी अरविंद केजरीवाल उसी लुक में दिखाई देते, क्योंकि वो उनकी पहचान बन गई थी। क्या एक ऐसा ही दौर राहुल गांधी के साथ में देखने को मिल रहा है जब इनका ये लुक आने वाले दिनों में वायरल हो सकता है? आपको क्या लगता है और उनका लुक आपको कैसा लगता है? आप इस पर अपना ज़रूर कमेंट करें, हमें आपके कमेंट्स का इंतज़ार रहेगा। लेकिन क्या राहुल गांधी की इमेज, जो एक नैरेटिव उनको लेकर सेट किया गया था, अपरिपक्वता की बात कही जाती थी, उस सारी चीज़ों में काफ़ी बदलाव आया है। अब राहुल गांधी एक परिपक्व नेता के तौर पर दिखाई दे रहे हैं, एक लोकप्रिय नेता के तौर पर दिखाई दे रहे हैं। आपको लगता है उनकी इस इमेज के साथ साथ उनका ये जो बाहरी लुक है या उनकी जो नई इमेज एक दिखने में सामने आ रही है, वो भी लोगों को ज़्यादा अपील करेगी और 2024 में वो प्रधानमंत्री मोदी को टक्कर देते दिखाई देंगे? आपको क्या लगता है? आपकी राय का इंतजार है। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें। डाउनलोड करें अमर उजाला ऐप और पाएं खबरें लगातार।